रात के 2 बज रहे हैं। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा है कि दीवार घड़ी की हर एक टिक टिक कान में गूंज रही है। राहुल मेज के पास बैठा है। लैपटॉप की नीली रोशनी उसके चेहरे पर एक ठंडी चमक छोड़ रही है। अचानक मेज पर रखे फोन की स्क्रीन एक तेज रोशनी के साथ जल उठती है। एक नोटिफिकेशन ऊपर आता है, मिनिमम पेमेंट ड्यू। राहुल की नजरें उस संदेश पर जम जाती हैं। वह फोन को उठाता है, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही हैं। वह फोन को मेज पर उल्टा पटक देता है। स्क्रीन का प्रकाश अब मेज की सतह पर दब गया है, लेकिन राहुल की धड़कनें तेज हो गई हैं। वह कुर्सी पर पीछे की ओर झुकता है, अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। यह महज एक संदेश नहीं है, यह उसकी रातों की नींद का अंत है। वह अपने दोनों हाथों को आपस में कसकर जकड़ लेता है। कमरे की हवा जैसे भारी हो गई है। वह उठकर खिड़की की तरफ जाता है, लेकिन बाहर का अंधेरा उसे कोई राहत नहीं देता। वह वापस मेज की ओर मुड़ता है। फोन अभी भी वहां उल्टा पड़ा है, जैसे कोई बारूद का गोला जो किसी भी वक्त फट सकता है। राहुल की नजरें अब फोन से हटकर कमरे की दीवार पर टिकी हैं, लेकिन उसका दिमाग कुछ महीने पीछे चला गया है। नया फोन लेने के बाद राहुल की आदतें बदलने लगी। कुछ ही हफ्तों में वह एक महंगे रेस्टोरेंट में बैठा है। वेटर बिल लाता है। राहुल बिना सोचे अपनी जेब से कार्ड निकालता है और उसे मशीन पर स्वाइप कर देता है। मशीन से निकलने वाली रसीद की आवाज उसे सुकून देती है। अगले महीने वह दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जाता है। होटल का बिल हो या फ्लाइट की टिकट, उसका हाथ बार बार उसी कार्ड की तरफ जाता है। वह हर बार खुद से कहता है, अगले महीने की सैलरी से सब ठीक हो जाएगा। वह नए गैजेट्स के लिए ऑनलाइन ऑर्डर देता है। हर क्लिक के साथ वह एक और कर्ज की परत जोड़ता जाता है। वह कभी अपना बैंक बैलेंस चेक नहीं करता। वह बस रसीदें जमा करता है और उन्हें दराज में डाल देता है। धीरे धीरे ब्याज का पहिया घूमने लगता है। यह कोई शोर नहीं करता, बस चुपचाप उसके खाते में आंकड़े बढ़ाता रहता है। वह हर बार खुद को दिलासा देता है कि स्थिति अभी नियंत्रण में है, लेकिन वह जिस जाल को बुन रहा है वह अब उसके चारों तरफ कसने लगा है। अचानक राहुल के फोन की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमकता है। वह उसे देखता है, फिर फोन को उल्टा करके मेज पर पटक देता है। कुछ ही पलों में फोन फिर से कांपने लगता है। स्क्रीन पर पेमेंट ड्यू की चेतावनी बार बार फ्लैश हो रही है। राहुल फोन को साइलेंट मोड पर डालता है और उसे सोफे के नीचे ढकेल देता है। व्हाट्सएप पर धमकियों भरे संदेशों की लंबी कतार लग गई है। ईमेल नोटिफिकेशन की घंटी लगातार बज रही है, जो उसे किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित नहीं करने दे रही। उसके दोस्त का फोन आता है। राहुल उसे देखते ही फोन को दूसरे कमरे में छोड़ देता है। वह खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है ताकि उसे घर की घंटी न सुनाई दे। परिवार के सदस्यों के कॉल आने पर वह फोन को बंद कर देता है। वह अब किसी से बात नहीं करना चाहता। वह अपने कमरे के अंधेरे में सिमट कर बैठ जाता है। बाहर की दुनिया से कटने के लिए वह अपने लैपटॉप के वाई-फाई को भी डिस्कनेक्ट कर देता है। वह हर उस आवाज से डरता है जो उसे उसकी हकीकत की याद दिला सकती है। वह अब दोस्तों की महफिल से दूर घर के एक कोने में दुबक कर बैठ गया है। वह एक ऐसी दीवार के पीछे छिप रहा है जो उसे दुनिया से तो अलग कर रही है, लेकिन उसकी अंदरूनी बेचैनी को और भी गहरा कर रही है। राहुल ने धीरे से अपने लैपटॉप का ढक्कन उठाया। स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर फैल गई। उसने एक्सेल की फाइल पर क्लिक किया। कर्सर एक खाली सेल में ब्लिंक कर रहा था। उसने एक एक करके कार्ड के स्टेटमेंट खोले। कीबोर्ड पर उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने हर ट्रांजैक्शन की राशि को एक कॉलम में टाइप करना शुरू किया। खटखट की आवाज कमरे के सन्नाटे में गूंज रही थी। जैसे जैसे वह आंकड़े डालता गया, कर्सर नीचे की ओर खिसकता गया। अंत में उसने टोटल के फॉर्मूले को एंटर किया। स्क्रीन पर जो संख्या उभरी, उसने राहुल की सांसें थाम दी। वह आंकड़ा उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसने अपनी आंखों को रगड़ा, जैसे उसे यकीन न हो रहा हो। वह फिर से स्क्रीन की ओर देखता है। आंकड़े स्थिर थे,
लेकिन वे उसे घूर रहे थे। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। उसे लगा जैसे दीवारों के बीच की दूरी कम हो रही है। उसने लैपटॉप को जोर से बंद किया, लेकिन उन अंकों की छवि उसकी आंखों के सामने तैरती रही। वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, लेकिन उसे कहीं भी सहारा नहीं मिला। वह अपनी मेज के किनारे को मजबूती से पकड़ लेता है, जैसे वह खुद को बिखरने से रोक रहा हो। राहुल की छाती पर जैसे कोई भारी पत्थर रखा हो। वह अपने हाथों से अपनी गर्दन के पास की हवा को झटकता है, लेकिन घुटन कम नहीं होती। वह बार बार अपनी कमीज के कॉलर को ढीला करता है, पर उसे सांस लेने में संघर्ष करना पड़ रहा है। कमरे की खिड़कियां बंद हैं और उसे लगता है जैसे दीवारें धीरे धीरे सिमट रही हैं। वह कांपते हाथों से फिर से लैपटॉप खोलता है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे दौड़ रही हैं जैसे कोई पागलपन सवार हो। वह एक नए लोन ऐप को सर्च करता है। इंस्टेंट अप्रूवल का बटन देखते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आती है। वह सोचता है कि एक और लोन लेकर वह पुराने कर्ज की किस्त चुका देगा। वह बिना सोचे समझे अपनी जानकारी भरना शुरू कर देता है। हर क्लिक के साथ वह खुद को एक और गहरी खाई में धकेल रहा है। उसे लगता है कि यह रास्ता उसे बचा लेगा, लेकिन असल में यह एक अंतहीन चक्र की शुरुआत है। वह अपनी उंगलियों को स्क्रीन पर रगड़ता है, जैसे उसे यकीन हो कि यह आखिरी कदम है। पसीने की बूंदें उसके माथे से गिरकर कीबोर्ड पर गिरती हैं। वह एक और लोन की अर्जी सबमिट करता है। स्क्रीन पर प्रोसेसिंग का चक्र घूम रहा है। वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर लुढ़क जाता है। उसकी आंखें छत को घूर रही हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है या अपनी बर्बादी को और तेज कर रहा है। रात की वह भारी घुटन धीरे धीरे छंटने लगी। खिड़की के पर्दों के बीच से सूरज की पहली किरण कमरे के अंदर दाखिल हुई। रोशनी का एक पतला सा टुकड़ा फर्श पर आकर गिरा। राहुल अपनी कुर्सी पर बेसुध पड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं। उसने खिड़की की ओर देखा, जहां सुबह की हल्की धुंध छाई थी। उसने मेज पर पड़े अपने फोन को देखा। स्क्रीन अभी भी काली थी, लेकिन उस पर धूल की एक परत जम चुकी थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उंगलियां फोन की ठंडी सतह को छूते ही कांपने लगीं। उसने फोन उठाया और उसे अपनी हथेली में मजबूती से थाम लिया। उसने फोन की लॉक स्क्रीन खोली। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं, लेकिन उसने अब और भागने का विचार त्याग दिया था। उसने बैंक का नंबर डायल करना शुरू किया। एक एक अंक दबाते समय उसकी उंगलियों की मांसपेशियां तन गईं। उसने फोन को अपने कान से सटाया। दूसरी तरफ से आने वाली रिंगटोन की आवाज कमरे के सन्नाटे को चीर रही थी। राहुल ने अपनी मुट्ठी को जोर से भींच लिया। वह अब छिपने वाला नहीं था। उसने अपनी नजरें सामने की दीवार पर टिका दी। वह तैयार था। फोन की घंटी अचानक बंद हुई। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई। नमस्ते, मैं बैंक से बात कर रहा हूं। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। राहुल का गला सूख गया। उसने एक बार फिर गहरी सांस ली। उसकी आवाज में स्पष्ट कंपन था। नमस्ते, मैं राहुल बोल रहा हूं। मैं अपने बकाया भुगतान के बारे में बात करना चाहता हूं। उसने फोन को कान से और जोर से सटा लिया, जैसे वह उस आवाज से भागना चाहता हो। सामने वाले ने कुछ आंकड़े दोहराए। राहुल ने मेज पर रखे कागज को देखा, जिस पर उसने अपना कर्ज लिखा था। उसने धीरे से कहा, जी, मुझे पता है, मैं इसे चुकाना चाहता हूं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसने अपनी कुर्सी को थोड़ा पीछे खिसकाया और अपनी उंगलियों से मेज के किनारे को कसकर पकड़ लिया। जब उसने अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में सच बोलना शुरू किया, तो उसकी आवाज में एक अजीब सी भारीपन थी। वह झूठ नहीं बोल रहा था। वह बहाने नहीं बना रहा था। जैसे वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहा था। उसके सीने पर रखा वह अदृश्य बोझ थोड़ा कम होने लगा। उसने फोन पर कहा, मैं हर महीने किश्त देने के लिए तैयार हूं। सामने वाले की प्रतिक्रिया सुनने के बाद राहुल ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने फोन को मेज पर रखा और एक लंबी सांस छोड़ी। कमरे में अब सन्नाटा नहीं था,
बल्कि एक अजीब सी शांति थी। फोन कट चुका था। राहुल मेज पर रखे फोन को देखता रहा। सन्नाटा अब उसे डरा नहीं रहा था। उसने अपने दोनों हाथों को मेज पर फैलाया और अपनी हथेलियों को महसूस किया। वे अब कांप नहीं रही थीं। उसने महसूस किया कि भागने की कोशिश में उसने अपनी कितनी ऊर्जा बर्बाद की थी। अब जब उसने सच स्वीकार कर लिया था तो उसे समझ आया कि कर्ज सिर्फ अंकों का खेल नहीं था, बल्कि यह उसके आत्मविश्वास को निगलने वाला एक भ्रम था। उसने अपनी कुर्सी को पीछे धकेला और खड़ा हो गया। उसने खिड़की के पास जाकर बाहर की ओर देखा। सड़क पर लोग अपने काम पर जा रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली जो फेफड़ों तक पूरी तरह पहुंची। उसने अपने कमरे की बिखरी हुई फाइलों को एक एक करके उठाना शुरू किया। हर फाइल को व्यवस्थित करते समय उसका हाथ स्थिर था। उसने समझ लिया था कि समस्या का सामना करना ही आजादी की पहली सीढ़ी है। उसने अपनी मेज साफ की, कचरे को डस्टबिन में डाला और अपनी डायरी उठाई। उसने डायरी के पहले पन्ने पर आज की तारीख लिखी और उसके नीचे लिखा, शुरुआत। उसकी आंखों में अब धुंधलापन नहीं था। उसने खिड़की के पर्दे पूरी तरह हटा दिए, जिससे कमरे में रोशनी भर गई। उसने अपने कंधों को सीधा किया और कमरे के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। वह अब छिपने वाला नहीं था। उसने अपनी खोई हुई हिम्मत को वापस अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया था। वह तैयार था एक नई शुरुआत के लिए।